नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। देश भर में महिला आरक्षण पर बीजेपी का विरोध। लखनऊ में आज बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली होने वाली है। 40,000 महिलाओं को सड़कों पर उतारने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल इस रैली और मार्च पास्ट की अध्यक्षता करेंगे। देश भर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत अब गर्मा चुकी है और इन सबके बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज बीजेपी की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस रैली में करीब 40,000 महिलाओं को सड़कों पर उतारने की तैयारी है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता इस मार्च का हिस्सा होंगी और अपनी आवाज बुलंद करती नजर आने वाली हैं। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो रैली और मार्च पास्ट का नेतृत्व भी करेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। हालांकि न केवल यूपी में ये विरोध चल रहा है, बल्कि बिहार में भी विरोध चल रहा है। तो आक्रोश कामयाबी में बदलना चाहिए, इसको बढ़ने मत देना बिल्कुल भी। बहुत दिन हो गए हमें सहते सहते ये चीजें सारी, कब तक सहते रहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ विपक्ष की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी भावुक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि जब संसद में जाएं तो सब अपनी माँ बहनों का आशीर्वाद लेके जाएं, अपनी माता बहनों से आशीर्वाद लेके जाएं, क्योंकि कौन सा घर, कौन सा समाज ऐसा है जो बगैर नारी के पूर्ण होता है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं हुई और महिलाओं के अधिकारों से वंचित किया गया, तो ये एक श्राप है महिलाओं की तरफ से, जो विपक्ष को झेलना पड़ेगा। और इसके लिए हम कभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा। मैं सारी बहनों का, यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, मुझसे पूछा पत्रकार भाइयों ने कि यहाँ क्या प्लानिंग है, क्या किस कार्यक्रम के तहत हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सरल हैं कि जो अपनी बहनों की बात इतनी आसानी से सुनते हैं। बहनों के लिए एक अच्छी अप्रोच है। तो आज क्योंकि अपने बड़े के पास जाते हैं, अपना जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उनके पास जाते हैं अपनी शिकायतें लेके। तो आज हमारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी पीड़ा दिखाएं ये बात। हालांकि वो भी दुखी तो जरूर है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से अपनी नकारात्मकता जाहिर की थी, अब उस बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना आक्रोश जाहिर करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लगातार महिला मोर्चा सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रही है, तो अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पार्क रोड है और इस पार्क रोड पर ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पैदल रैली निकालेंगे। आप देख रहे हैं इस तमाम जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं कि किस तरह से जो विपक्ष है वो सिर्फ महिलाओं की बातें करता है और जब बात उनके आधे अधिकार की आती है तो अपनी नकारात्मकता जाहिर करके ये विपक्ष बता देता है कि वो सिर्फ महिलाओं की बात कर सकते हैं। और अब देख रहे हैं साफ तौर पर ये पोस्टर लगाए गए, इसमें लिखा हुआ है नारी शक्ति ने ठाना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करवाना है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है विकसित भारत की पहचान, नारी का हो सशक्त स्थान। ये तमाम जो पोस्टर हैं वो पोस्टर लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री अपने 5 कालिदास मार्ग आवास से निकलकर इस पार्क रोड से निकलेंगे और उनके साथ में महापौर सुषमा खरगवाल, नीरज सिंह जो बीजेपी के नेता हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं, इसके साथ ही तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो आज इस जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। शेखुद्दीन के साथ मैं एनके तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। ये महिलाओं का आक्रोश है, देश भर की महिलाओं का आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। यही आक्रोश यहाँ पे उमड़ा हुआ है। यह आज का नहीं, जिस दिन इन लोगों से सपा कांग्रेस आदि पार्टियों ने अधिनियम पास नहीं होने दिया है, नारी वंदन अधिनियम, इसलिए सभी पार्टियों में बहुत आक्रोश है। वही आक्रोश आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 33% आरक्षण की बात, महिलाओं के सम्मान के लिए, जो महिलाओं का जो हक है, जो पिछले समय से जो रुका हुआ था, आज उन्होंने, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज जब ये सब चीजें हम लोग को जब मिलने की, जब हम लोग को मौका मिला है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक का एक जो राजनीतिक सफर है, एक इकोनॉमिक सफर होता है, एक राजनीतिक सफर होता है, एक सामाजिक सफर होता है, जिसमें आज राजनीतिक अपनी भागीदारी दिखाने की जहां पर बात आई, तो कांग्रेस ने अपनी मानसिकता को दर्शाते हुए जो उनके अंदर की जो नीतियां जो हैं वो सामने आज खुल करके सामने आई हैं। आज पूरे देश में ये महिलाओं के अंदर, मातृ शक्ति के अंदर ये आक्रोश है और ये पुरानी मानसिकता है। आज हम सभी लोग मातृ शक्ति मिलकर
आज हम सब लोग उनकी मानसिकता से पर्दा पूरी तरीके से उतारने वाले हैं। देखिए, नीति निर्धारण में जो हमारी पार्टी चाहती थी महिलाओं के आधी आबादी की भागीदारी, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा ने इस कार्य को पूर्ण नहीं होने दिया। आधी आबादी उनके जो आक्रोश है उसको व्यक्त करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे। मैं आशियाना से, लखनऊ से हूँ। हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि जो हमारा संसद में विधेयक पास नहीं हुआ, 33% आरक्षण का महिलाओं को संसद में नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि सरकार की मंशा नहीं थी। विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, विपक्ष तो अपने लिए ही बोलेगा। हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो क्या लगता है इस रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? इस रैली से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर महिलाएं चाहेंगी अपने अपमान का बदला ले लेंगी ना, तो उनको भी बहुत भारी पड़ जाएगा विपक्ष को। हम अपनी आर्थिक स्थिति में भी आगे बढ़े और हम नीति निर्धारण में भी आगे बढ़े। ये जितनी भी राय है सभी का आह्वान करते हुए आप सभी को एक मेरा नाम रश्मि आनंद है और मैं नारी शक्ति एक नई सोच संस्था की अध्यक्षा हूँ। इसका उद्देश्य मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ, जो विपक्ष ने जो बिल पारित होने से रोक दिया गया है, तो इनको बताना चाहती हूँ कि हर नारी एक दुर्गा है। पुराने समय से देखते आ रहे कि जब जब दुर्गा की शक्ति को ललकारा है, दुर्गा काली बनकर आई है। हर स्त्री में शक्ति का कोई ना कोई रूप है, तो इन्होंने हर शक्ति को बहुत ही हल्के में ले लिया है। और ये जो जन आक्रोश आज दिखाई दे रहा है, हर महिला अपनी एक शक्ति दिखाना चाहती है। शक्ति प्रदर्शन है कि सब लोग को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आखिरकार जो मोदी जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो कार्यक्रम जरूर सफल होगा और बिल जरूर पारित होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदना सहगल, मैं भी नारी शक्ति एक नई सोच संस्था से हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपने देखा महिलाओं की रिएक्शंस और महिलाओं का आक्रोश इस रैली में नजर आ रहा है। अनिकेत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, फिलहाल अगर यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में लगातार महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। इस महिला कार्यकर्ता इस मार्च में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं, अपनी आवाज तो बुलंद कर ही रही हैं। किस तरह की तस्वीर और किस तरह की जानकारी आपके पास, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या महिलाओं का कहना है और इसे कितने बड़े पैमाने पर ले जाने की तैयारी चल रही है? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए, जो आक्रोश था वो आक्रोश अब कहीं ना कहीं जन आक्रोश में तब्दील हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जन आक्रोश रैली में सम्मिलित होने वाले हैं। 5 कालिदास मार्ग आवास से अब से कुछ देर बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ निकलेंगे और उनके साथ में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो महिला विधायक है वो उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम भाजपा की जो तमाम महिला कार्यकर्ता है वो इसमें रहेंगी, तमाम जो महिला मोर्चा है वो इसमें रहेगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए महिला आयोग की, तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो इसमें बबीता चौहान वो शामिल रहेंगी। इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता है वो साथ ही साथ इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने वाली है। हमारी मौजूदगी मनीषा उसी पार्क रोड पर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद निकलने वाले हैं। ये 5 कालिदास मार्ग आवास है, इससे थोड़ी दूर पर 5 कालिदास मार्ग आवास मुख्यमंत्री का आवास है और इसी रोड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद निकलने वाले हैं। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के निकलने को लेकर ये जो रोड है पूरी तरह संरक्षित कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। आप देख रहे हैं आरआरएफ की टीम यहाँ पर डिप्लॉय है। लोकल पुलिस फोर्स अगर बात की जाए लखनऊ कमिश्नरेट का, तो वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की टीम के साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया ताकि कोई भी अव्यवस्था अगर आती है इस रैली के दौरान, तमाम जो लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं, अगर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको लेकर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। तो पूरी तरह से इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने की तमाम जो तैयारियां की जानी थी वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली गई मनीषा। और अब से कुछ देर बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे और साफ तौर पर विपक्ष का जिस तरह से नकारात्मकता देखने को मिली थी नारी शक्ति अधिनियम को लेकर, उस बात को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों पर होंगे और जनता से सीधे संवाद करने का प्रयास करेंगे और बताने का यह प्रयास करेंगे किस तरह से विपक्ष सिर्फ नारी की बात करता है। जब उनके आधे अधिकार की बात आती है, फिर वो चाहे राजनीति की बात करें या फिर समाज में अग्रणी भूमिका की बात करें, तो विपक्ष पीछे हो जाता है। और इस मार्च पास्ट की और इस रैली की मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका नेतृत्व करेंगे। अनिकेत, निश्चित तौर पर 2027 अब अगला चुनाव यूपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसमें महिलाओं का ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन पाएगा या बीजेपी इसे इस तरीके से भुना पाएगी, ये भी नजर आ रहा है। यही सड़कों से ही नजर आ रहा है ये मुद्दा।
देखिए निश्चित तौर पर मनीषा अगर बात की जाए नारी की, तो आधी आबादी की बात लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से 33% आरक्षण की बात केंद्र सरकार ने की थी इस नारी शक्ति अधिनियम के अंतर्गत, उस अधिनियम को विपक्ष ने पूरी तरह से नकार दिया, विपक्ष का समर्थन नहीं मिला, इसके बाद से वो बिल पास नहीं हो पाया। और इस बात को लेकर न केवल महिलाओं में इस बात की लेकर नाराजगी, बल्कि तमाम जो महिलाएं जो राजनीति में दखल रखती हैं वो इस बात को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा विपक्ष की, तो विपक्ष का कहना है कि कुछ सरकार लेके आई थी उसे इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, उसे गिरा दिया है। उसी लिए हम लोग आक्रोश अपना दिखा रहे हैं। बहुत आगे बढ़ रहा हमारा केंद्र बहुत आगे बढ़ रहा। सरकार की मंशा नहीं होती तो ये बिल आता ही नहीं, जो 30 साल पहले से लटका हुआ था वो आती ही नहीं। पारदर्शी तरीके से उनका लाभ सबको मिला। बहनों, जब नारी बंधन अधिनियम से संबंधित बिल केंद्र में लाया, इनका हिस्सा होना चाहिए। आज एक महिला ये सोच रही है हमारा अधिकार हमको नहीं होने दिया। तरीके से एक रणनीति है और महिलाओं का ये विरोध है। हाथों में अनिकेत का रुख कर लेते हैं हम। अनिकेत, हाथों में मैं देख रही हूँ कि पोस्टर्स लिए महिलाएं और विपक्ष पर निशाना साध रही है और लिखा है कि सपा की पहचान नारी शक्ति का अपमान, यानी आधी आबादी का अपमान। और एक तरीके से एक विचारधारा नजर आती है विपक्ष की, ये महिलाओं का कहना है। महिलाओं की नजर से अगर इसे देखें तो विपक्ष पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए बीजेपी की, तो पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने पोस्ट करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वांटेड घोषित कर दिया। और उसके बाद से उसके पहले भी अगर हम बात करें तो महिला आयोग के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे, देर रात उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद देखने को मिला कि दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर निकलकर जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं मनीषा। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं विपक्ष की जो मंशा इस पूरे अधिनियम को लेकर थी, वो मंशा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। और उस प्रयास में कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से जनसंवाद करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अब से कुछ देर बाद अपने 5 कालिदास मार्ग आवास से मुख्यमंत्री इस जन आक्रोश रैली में सम्मिलित होंगे और उसके बाद विधानसभा पहुंचकर वो जन संबोधन भी करेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं और कौन-कौन शामिल होने वाला है यूपी से? अगर हम राजनीतिक चेहरों की बात करें, बीजेपी के बड़े चेहरों की बात करें, कौन-कौन इस रैली को अपना समर्थन देता हुआ नजर आएगा? अनिकेत, देखिए मनीषा, अगर बात की जाए इस रैली में सम्मिलित होने वालों की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, जो महापौर सुषमा खरगवाल है, वो रहेंगी। अगर बात की जाए महिला आयोग की जो अध्यक्ष है बबीता सिंह चौहान, वो इस रैली में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो साथ ही साथ इसमें रहेंगे। तमाम महिला विधायकों के साथ में अन्य तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी रैली में सम्मिलित होने वाले हैं। मनीषा, बिल्कुल अनिकेत, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। 40,000 की तादाद में जब महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए मनीषा प्रशासन की, तो प्रशासन ने सुबह से ही पूरी जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली हैं। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से तमाम जो व्यवस्था की जानी थी इस रैली को लेकर कि कोई अव्यवस्था इस रैली के दौरान ना हो, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना बेहद आवश्यकता था। यही कारण है कि अगर बात करें कल देर रात से ही जो लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो लगातार कॉम्बिंग कर रहा है। खुद जो डीसीपी सेंट्रल है वो लगातार कॉम्बिंग कर रहा है। सीपी कई बार दौरा कर चुके हैं और तमाम जो लोकल पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय किया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए आरएलएफ की टीम है वो यहाँ पर डिप्लॉय है। तो पूरी तरह से सुरक्षा की अगर बात की जाए मनीषा, तो सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया गया है कि किसी प्रकार की व्यवस्था इस रैली के दौरान ना हो। क्योंकि अगर बात करें तो एक बड़ा जन सैलाब जरूर उमड़ने वाला है। 40,000 से ज्यादा की जो जनसंख्या वो बताई जा रही है कि इस रैली में सम्मिलित होने वाली। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो हर एक दृष्टिकोण पर कहीं ना कहीं सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि सुबह से ही तो तमाम जो लोकल पुलिस फोर्स के साथ में जो अलग अलग जो टीम है एजेंसियों की, वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है मनीषा। हालांकि इस पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया कि बीजेपी नारी सम्मान नहीं बल्कि नारा बनाना चाहती है नारी का, और यही वजह है कि मिशन 2027 की पिच पर अभी से बीजेपी चल पड़ी है। तो विपक्ष भी ये कह रहा है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यूपी में ये कह रहे हैं कि 27 का चुनाव है और इसीलिए एक नारा बनाने की कोशिश और एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश अपने पक्ष में बीजेपी कर रही है। इससे महिलाओं के सम्मान का कोई लेना देना नहीं है। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम को लेकर पूरी तरह से पहले की जो सियासी बयार है वो छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो आधी आबादी की बात करते हैं
न केवल बात करते हैं बल्कि इस बिल को लाकर ये कहीं ना कहीं साफ कर दिया है बीजेपी ने कि वो आधी आबादी के बारे में न केवल सोचते हैं बल्कि उनको राजनीति में अग्रणी भूमिका में लाना भी चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ने अपना रुख साफ करते हुए ये बता दिया है कि वो महिलाओं की सिर्फ बात करते हैं, बल्कि उनके एजेंडे में कहीं भी महिलाओं की बात नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो अखिलेश यादव लगातार और चाहे राहुल गांधी की बात करें तो वो अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो अपनी अलग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, सियासी बयार लगातार छिड़ी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि इस अधिनियम को लेकर जो विरोध है, जो आक्रोश है, वो साफ तौर पर जाहिर होता नजर आ रहा है। अगर बात करें महिलाओं की विशेष तौर पर, अगर मनीषा, तो ये पूरा जो अधिनियम है महिलाओं पर कहीं ना कहीं केंद्रित था, तो अब उसको लेकर जो महिलाओं में जो पीड़ा है तो खासा देखने को मिल रही है। और उसकी तमाम जो तस्वीरें हैं हम बीते कुछ दिनों से देखते चले आ रहे हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक वो तस्वीरें साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिली है। तो अब जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है, न केवल राजनीतिक महिलाओं का बल्कि तमाम जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ रही है कि जो केंद्र सरकार जो ये बिल लेकर आई थी, आखिर विपक्ष ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया। तो ये तमाम जो सवाल है वो तमाम उन महिलाओं के बीच में अब कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। उस बात का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। मनीषा, अनिकेत, एक बार मैं चाहूंगी कि फिर से आप तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की व्यवस्था है, और अगर कोई अधिकारी से बातचीत हो पाए या पुलिस प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाओं की जानकारी आप दे पाए तो प्लीज वो दीजिएगा। देखिए मनीषा, फिर से मैं आपको तस्वीरें साझा करूंगा इस पूरे पार्क रोड की। आप देख रहे हैं लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और अगर बात करें तो जिस तरह से इस पूरे अधिनियम पर विपक्ष ने जो अपनी नकारात्मकता जाहिर की है मनीषा, तो उन विचारों को, उस बात को कहीं ना कहीं जनता के बीच में ले जाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। और आप देख रहे हैं इस सड़क पर जो पोस्टर बैनर है वो भी लगाए गए हैं। उस पोस्टर बैनर में साफ तौर पर यह मेंशन करने का प्रयास किया गया कि विकसित भारत की पहचान नारी का हो सशक्त स्थान। वहीं दूसरा पोस्टर आप देख रहे हैं उसमें लिखा है नारी शक्ति ने ठाना है नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करवाना है। और आप देख रहे हैं एक बड़ा सा ये बैनर लगा हुआ है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उसके पीछे तमाम सैकड़ों महिलाएं आप देख रहे हैं। और इस बैनर के बहुत सारे मायने हैं, सियासी मायने अगर अनिकेत समझे जाए, क्योंकि जब रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने इस बिल का जिक्र किया और अपनी पूरी बात को इसी बिल पर केंद्रित रखा। उन्होंने विपक्ष को भी घेरा, उन्होंने कहा कि अगर ये पास हो जाता, ये पारित हो जाता तो मैं इसका पूरा क्रेडिट बिना सोचे समझे विपक्ष को देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी संकेत दिए कि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। यानी महिलाओं तक ये पहुंचाना, जनता तक ये पहुंचाना कि देखिए विपक्ष आपके खिलाफ है और विपक्ष की वजह से हम आपको हिस्सेदारी उतनी राजनीतिक तौर पर नहीं दे पा रहे हैं या महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनकर आएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मनीषा अगर बात की जाए जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये पूरा प्रस्ताव रखा था 33% आरक्षण का महिलाओं को लेकर राजनीति में, और उस पर विपक्ष की भूमिका जिस तरह से निकलकर सामने आई है, तब उस बात को लेकर लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष ने जिस तरह से अपनी मंशा जाहिर की है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं जिनको राजनीति में जिनकी दखल बढ़कर होनी चाहिए वो अब कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही। हालांकि अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी बात कही कि वो अपना प्रयास लगातार जारी रखेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही है कि ये मुद्दा अभी थमेगा नहीं, इसको और आगे लेकर जाएंगे और प्रयास ये किया जाएगा कि इस अधिनियम को पास कराया जाए। फिर से हम मनीषा आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। महिला जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर है क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो इस रैली में शामिल होने वाली है। तो महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए जो महिला पुलिसकर्मी है मनीषा, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। और आप साफ देख रहे हैं ये हजरतगंज चौराहा जिसे हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं, वो ये चौराहा यहाँ पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचकर वो जन संबोधन करेंगे। और अब देख रहे हैं तमाम जो पुलिस फोर्स है तो विधानसभा में भी कुछ इसी तरह की तीखी बहस दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मनीषा जब ये जन आक्रोश रैली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं तो ये कहना दोहराया नहीं होगा कि जब मंच से संबोधन करेंगे तो विपक्ष पर तीखा प्रहार बोलते हुए नजर आएंगे। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनीषा बात करें तो वो पहले ही वो साफ ही कह चुके हैं कि विपक्ष ने जिस तरह से अपनी भूमिका इस पूरे अधिनियम को लेकर दिखाई है तो उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो महिलाओं को अगली भूमिका में नहीं लाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने एजेंडों में बात करते हैं महिलाओं की, लेकिन जब बात उनको आधी भागीदारी देने की बात आती है, आधी हिस्सेदारी देने की बात आती है, तब विपक्ष पीछे चला जाता है। तो इन तमाम कहीं ना कहीं सवालों को लेकर आज वो मंच पर होंगे और कहीं ना कहीं
तीखा प्रहार, एक तीखा हमला जरूर विपक्ष पर बोलते हुए नजर आएंगे मनीषा। लेकिन 40,000 महिलाओं को अलग अलग वार्डों से निकाल कर लाना, उन्हें सड़कों पर लाना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए तैयारी पहले से ही की जा चुकी है, लेकिन उन सामान्य लोगों का क्या, जो दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं या फिर बाहर अपने कार्यों से आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो रूट डाइवर्जन किया गया होगा, क्योंकि ये जब रैली निकलेगी तो किसी सुनिश्चित मार्ग से ही निकलेगी। वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए आम जनता की, जो तमाम जो लोग हैं जो सुबह निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, या तमाम जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना होता है, उनको किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो इस रैली के दौरान, तो उसको लेकर जो डाइवर्जन है वो लखनऊ ट्रैफिक ने कर दिया है। 6 घंटे का ये ट्रैफिक डाइवर्जन है। और मैं वो सड़क भी आपको दिखाना चाहूंगा जो डाइवर्जन में शामिल की गई है। ये पार्क रोड है जहां पर मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे मनीषा, और इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं, ये आप सड़क देख रहे हैं जो जा रहा है, ये डाइवर्जन रोड बनाया गया है। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति जिसको अपने दफ्तर जाना है, या किसी को स्कूल जाना है, या किसी को अपने किसी अन्य निजी काम के लिए निकलना है घर से, तो उसको कोई अव्यवस्था ना हो। या फिर सिविल अस्पताल इसी रोड पर पड़ता है मनीषा, थोड़ी दूर पर, तो वहां पर अगर किसी को जाना है तो वो घूम कर जा सकता है। यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो रोज जो अपने दिनचर्या, अपने दिन के काम के लिए निकल रहा है, तो उसको किसी प्रकार की व्यवस्था इस रैली में नहीं होगी। तो उस बात को पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया गया और 6 घंटे का डाइवर्जन इस रोड पर किया गया है मनीषा। ठीक है अनिकेत, आप रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी हासिल करूंगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।